लिया मरहुमा मगफूरा की रूह को इसाले सवाब के लिए इस बज़्म का इनाकात किया गया और स्टेज के ऊपर आपके महबूब इमाम व खतीब फाज़िल नौजवान गवाह से बहरे इल्म इरफां हज़रत अल्लामा कारी तनवीर अहमद नक्शबंदी जलाली साहब ज़ीदा शरफ़हू आप तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह हज़रत वाला भी अपने मलफूज़ात आलिया से क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे और मद्दाह रसूल हाफिज़ अब्दुल रहीम भी तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने भी अपनी हाज़िरी पेश करनी है। दुआ का वक्त भी करीब है। जनाब मोहतरम कारी रमज़ान चिश्ती साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे। मैं मुख्तसर वक्त में आपके सामने लबगुशाई की जसारत कर रहा हूँ, चूँकि मैंने गरमाली में प्रोग्राम पे जाना था। ये मेरा घर है, इलाका है और सूबेदार साहब के साथ एक ताल्लुक़ है। इनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें हमारे साथ, हमारे इदारे के साथ रहती हैं। मैं अपने इस हक़ को निभाते हुए, अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए आपके सामने हाज़िर हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला क़िबला सूबेदार साहब की अहलिया मरहुमा मगफूरा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और जहन्नुम से आज़ादी वाले अशरे में और बिलखुसूस लैलतुल क़द्र वाली रात में अल्लाह के हुज़ूर पेश हुई। और वो घड़ियाँ कि जिन घड़ियों के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्फा अल्फा तीकी मिनन नार, कि अल्लाह ताला हर रोज रमजान वाले दिन हर रोज 10 लाख जहन्नमियों को जहन्नुम से आजाद फरमाता है। इस बाबरकत माह मुक़द्दस में वो अल्लाह के हुजूर पेश हुई। अल्लाह ताला उन बाबरकत लम्हात के सदक़े में अगर उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश कर चुका है तो अल्लाह ताला उनके दराजात में मज़ीद बुलंदी अता फरमाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त में आपके सामने लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ। उन्वान तवील है मगर मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश करूंगा, आपकी तवज्जो का तालब रहूंगा। अल्लाह ताला हजरत इंसान की शान, उसकी अज़मत, उसकी रिफत का बयान करके 30वां पारा है, सूरह 3 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। तहकीक हमने इंसान को अहसन तकवीम बनाया। मैं इसका ग्रामर के लिहाज से, सरफोनाव के कवायद व ज़वाबत के लिहाज से इसकी डीपली तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त नहीं है। मैं बड़ी तेजी के साथ आगे गुजर जाऊंगा। हजरत इंसान की शान बयान हो रही है कि हमने इंसान को तमाम मखलूक़ात आलम में अफजल व आला बनाया, अशरफ बनाया है, आला बनाया है। और कितना अशरफ बनाया है, कितना अशरफ बनाया है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। इंसान जिसे हजरत इंसान जिसे इंसान की तख्लीक का आज तक इदराक ना हो सका कि इंसान कहते किसे हैं। हमने तो समझा 2 हाथों वाले को, 5 उंगलियों वाले को, बोलने वाले को, समझने वाले को, अक्ल वाले को, शऊर वाले को, सोच वाले को, फिक्र वाले को, तदब्बुर वाले को, इल्म वाले को, हिल्म वाले को इंसान कहते हैं। मगर सुनो सुनो, ये मेरी और आपकी डेफिनेशन है। अगर हम इस लफ्ज़ इंसान की गहराई में जाएं तो इंसान के अंदर पूरा एक जहान होता है। हर इंसान के अंदर एक जहान है। और मैं बतौर हदीस नबी पाक के फरमान की रोशनी में आपको समझाता चलूं, हर इंसान की जान के अंदर एक जहान है। और जब वो अपनी जान को शरीयत के मुताबिक कर लेता है, वो बाकी माशरे में भी शरीयत ले आता है। और जब वो अपनी जान पर शरीयत लाज़िम नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे माहौल में भी शरीयत का निफाज नहीं कर सकता। ये इंसान जिसे आज तक हम समझ न सके। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही सब बैठे हुए थे। एक मुरीद आया और आकर के कहने लगा हुजूर काश के मैं फरिश्ता होता। क्या कहा?
काश के मैं फरिश्ता होता। आपने मुस्कुरा के फरमाया, नादान अल्लाह ने ऊंचा बनाया है, नीचा क्यों आना चाहता है? मेरी बात समझे नहीं है? हम जो कहते हैं ना जी बड़ा फलां बंदा जी, बिल्कुल फरिश्ता सिर्फ इंसान है जी। हम दरबद्दा ये इंसान का मायार नहीं है। इंसान की अजमत और रिफत को जरा देखिए कि क्या है। अक्सने तकवीम का माना समझाने लगा हूं अल्लाह के वली की तालीमात और जबान से कि हजरते महबूबे इलाही फरमाने लगे, अल्लाह ने तुझे ऊंचा बनाया है, नीचे क्यों आना चाहता है? हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, बता फरिश्ता क्यों बनना चाहता है, ख्वाहिश फरिश्ते की क्यों रखता है? कहने लगा, हुजूर देखे ना, फरिश्ता होता आसमानों की सैर करता, पहले आसमान से सातों आसमानों तक जाता, जन्नत की सैर करता, जन्नत के बागो बहार को देखता, सिदरा की बुलंदी पे जाता, जिब्रील की इक्तदा करता, बैतुल मामूर में नमाज पढ़ता। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही फरमाने लगे, नादान, इसका मतलब ये है तेरे अंदर नबी का इश्क नहीं है, तेरे अंदर नबी का प्यार नहीं है। उसने कहा, हुजूर मैंने फरिश्ता होने की बात की, इसमें नबी के प्यार की बात कैसे आ गई? तो आपने फरमाया, सुन, मैं फरिश्ता नहीं इंसान हूं, मगर खुदा की कसम रोजाना वहां तक जाता हूं जहां तक आज तक फरिश्तों का इमाम जिब्रील अमीन भी नहीं जा सकता। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि इंसान को अहसने तक़वीम बनाया गया। जब बनने की बात आई तो फरमाया अहसने तक़वीम बनाया, और जब भेजने की बात आई तो फरमाया सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। बनाया अहसने तक़वीम है और भेजा अस्फलुस साफिलीन में है। मेरी बात समझे नहीं है? अस्फलुस साफिलीन का आसान तर्जुमा कर दूं आपको समझाने के लिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, बनाया अहसने तक़वीम है हजरत इंसान को, और बेजा घटिया माहौल में है, बेजा घटिया माहौल में है। अब बनाए अहसने तक़वीम गया इंसान, आया अस्फलुस साफिलीन में, घटिया माहौल में भेजा गया। क्या इस घटिया माहौल में आकर के सारे गुमराह हो गए, सारे जनाबे वाला गुमराह हो गए, गुनाहगार हो गए, सारे नाफरमान हो गए, सारे अल्लाह के फरामीन से दूर हो गए? ना ना, अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हाँ इंसान अहसने तक़वीम बना दिया, भेजा अस्फलुस साफिलीन की तरफ मैंने, मगर रब्बुल आलमीन ने फरमाया इस घटिया माहौल में भेजने के बाद इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अहसने तक़वीम इंसान बना दिया गया, फिर अस्फलुस साफिलीन में इंसान को भेज दिया गया, और घटिया माहौल में भेजने के बाद रब फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, उनको मैंने बचा लिया है जो ईमान ले आए हैं। अहसने तक़वीम बना दिया और भेजा घटिया माहौल में अस्फलुस साफिलीन में, और बचाया इसमें से किसको? इल्लल्लज़ीना आमनू, इस घटिया माहौल से महफूज उन्हें किया जो ईमान ले आए। बोलो जो, बोलिए बोलिए जो, इस घटिया माहौल में बचे वो जो, ऊंचा बोलिए जो ईमान ले आए। अनवर मरहूम की मुझे लिखा हुआ कलाम याद आ रहा है, बड़ी खूबसूरत बात अनवर मरहूम कर गए। अनवर कहते हैं इंसान अहसने तक़वीम बनने के बाद, अस्फलुस साफिलीन में आने के बाद, इल्लल्लज़ीना आमनू का एजाज पाकर बचने के बाद अनवर मरहूम कह गए, फरमाते जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए
जगाना याद रहा। इल्लल्लज़ीन आमनू की तशरीह जरा मैं इस शेर में आपके सामने रखना चाहता हूँ। औरों को जगाना याद रहा और खुद होश में आना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा। किसी का ऐप देख लिया, किसी के जनाबे वाला बुराई देख ली तो क्या करते हैं, वो फलाना। मगर साहिबे दानिश कहते हैं नादान उसकी तरफ इशारा कर रहा है ना, एक उंगली उधर है, तीन तुझे अपनी तरफ देखने के कह रहे हैं। तीन तुझे अपने गिरबान में झांक के देखने की बात कर रही हैं। तू किधर भूले फिर रहा है, तू किधर भटका हुआ फिर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अनवर मरहूम कमाल की बात करके फरमाते हैं, मुंह देख लिया आईने में पर दाग ना देखा सीने में। इंसान अहसने तकवीम आया घटिया माहौल में, और जब ईमाने कामिल मिला तो बच गया। और इधर शीशे के सामने इंसान खड़ा होकर के खुश होने लगा, कहने लगा कितनी खूबसूरत आंखें रब ने बनाई हैं, कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने पलकें बनाई हैं, कितना खूबसूरत अल्लाह ताला ने चेहरा मेरा बनाया है, कितने खूबसूरत अल्लाह ताला ने मेरे दांत बनाए, लब बनाए। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरखामी कैफा यशा के मिस्ताक। इंसान अपने ज़ाहिर को देख देख कर खुश होता चला जाता है, मगर अनवर कहते हैं हाँ हाँ मुंह देख लिया न देखा सीने में। कौन सा दाग? गीबत वाला, चुगली वाला, हसद वाला, कीने वाला। फरमाते जीत न लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। जीत न लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। हाँ भूल गए। मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। पहले फरमाया आमनू, वो बच गया जो ईमान ले आया। इस घटिया माहौल में वो बचा जो ईमान ले आया। अगर सिर्फ ईमान तक बात होती फिर मैं भी कहता मैं बच गया, फिर मैं भी कहता मैं बच गया, क्योंकि हर कोई कहता है जनाब बच गया हूँ इसलिए कि ईमान ले आया हूँ। अल्लाह को वहदहू ला शरीक भी मान लिया, बेमिसल भी मान लिया, यकता भी मान लिया, उसे ला ज़िद्दला वला निद्दला की तमाम शानों के साथ हमने मान लिया। उसकी मिसल कोई नहीं, न जात में कोई उसका शरीक, न सिफात में उसका कोई शरीक। उस वक्त उसे वहदहू ला शरीक मान लिया। उसकी नबी की नबूवत और रिसालत पर ईमान भी ले आया, यौम आखिरत पर ईमान भी ले आया, कुतुबे समाविया पर ईमान भी ले आया, कुरान पर ईमान भी ले आया, यौमुद्दीन पर ईमान भी ले आया, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान भी ले आया। तो क्या मैंने सोचा मैं बच गया? अब कुरान ने अगली इसी आयत में अगले हिस्से में फरमा दिया हाँ हाँ बचा वो है व आमिलुस सालिहात। ईमान भी लाया तक कम भी चंगे कीते, कम भी बोलो बोलो कम भी चंगे कीते। अगर बात ईमान पर होती फिर तो सारे बच जाते ना जी। अब आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया आमिलुस सालिहात, अमाल भी अच्छे किए।
और उन आमाल अच्छों में जनाबे वाला ये नहीं कि हुकूकुल्लाह तो अदा होते रहे, हुकूकुल इबाद की पामाली होती रहे। उन अच्छे आमाल में ये नहीं कि जनाबे वाला 5 वक्त नमाजें तो अदा होती रहे, मगर गरीब हमारे बिहेव से तंग, पड़ोसी हमारे मामलात से तंग, रिश्तेदार हमारे मामलात से तंग। ना ना, बल्कि हमने मामला ये करना है सजदे में झुक कर अल्लाह को राजी करना है, और मखलूक की खिदमत करके अल्लाह की मखलूक को हमने राजी करना है। हुकूकुल्लाह भी हैं, हुकूकुल इबाद भी हैं। उलमा तशरीफ फरमाए एक हिस्सा हुकूकुल्लाह का बयान हुआ, 3 हिस्से हुकूकुल इबाद के बयान हुए, और उन्हीं हुकूकुल इबाद में वालिदैन भी आते हैं। कौन आता है जी? फर्क ये है, हम अपने वालिदैन की कदर मरने के बाद करते हैं। मेरी अगरचे बातें कड़वी हैं, मगर दिल के कानों के साथ समात करना। ये जो सफेद रीश बाबे और बुजुर्ग बैठे हैं, ये मेरी तायीद करेंगे कि हम अपने वालिदैन की कदरों मंजिलत मरने के बाद करते हैं, मगर इनकी कदरों मंजिलत का हुक्म और उसने सलूक का हुक्म जिंदगी के लिए आया है, जिंदगी के लिए भी आया है कि इनकी जिंदगी में इनकी कदरों मंजिलत कर लो, इनकी ताजीम करो, इनकी तौकीर करो, इनके साथ अदब के साथ पेश आओ। और हम क्या करते हैं, जब मर जाते हैं कहते हैं अब्बा जी बड़े चंगे सन, अम्मा जी बड़े चंगे सन, बढ़िया दुआवां देने सन, जिंदगी में कितनी खिदमत की, बस जी क्या करें मजबूर थे, वक्त नहीं मिला। एक जुमला और ना कह दूं, उस्ताद जी तशरीफ फरमा है, ज़राफ़त तभी मेरा मजाज है, एक जुमला और ना कर दूं, कह दूं हम अपने वालिदैन की खिदमत का ठेका अपनी बेगमात को दे देते हैं, मगर शरई एतबार से ये ठेका बेगमात का नहीं होता, बेटे का होता है। किसका होता है? बोलिए बोलिए। औलाद का हक होता है कि अपने वालिदैन की खिदमत और तवाज़ो करे, अगर वो करती हैं तो ये उनकी मेहरबानी है, मगर ये औलाद पर पहला हक बनता है कि अपने वालिदैन की ताबेदारी भी करें और फरमा बरदारी भी करें। और ये इतना अजीम मीठा मेवा होते हैं कि रिदा रब्बु फी रिदल वालिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है, अल्लाह की रजा वालिदैन की रजा में है। और मेरे भाइयों और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सूबेदार मुश्ताक साहब की एहलिया और इनके बेटों की वालिदा की साले सवाब के लिए मुझे हुक्म दिया गया, मैं सिर्फ हाजिरी पेश करके अपनी मारूजात को समेटने लगा हूं। बाप भी अजमत वाला और माँ भी बोलो बोलो अजमत वाली। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो वालिद को जन्नत की दहलीज बताया गया है। मरने के बाद वालिदैन की कदरों मंजिलत करके उनकी यादों से अपने सीनों को मुनव्वर करने वालों, जरा जिंदगी में उनकी कदरों मंजिलत करके उनके चेहरे की जियारत करने से अल्लाह हज मबरूर का सवाब अता फरमा देता है। जब उनके चेहरे की जियारत पर अल्लाह इतना अजर देता है तो फिर उनसे हुस्ने सलूक करने पर अल्लाह ताला कितनी फज़ीलतें अता फरमाता है, कितनी अज़मतें अता फरमाता है, कितना मकाम और मर्तबा अता फरमाता है। एक सहाबी रसूल, फतह मक्का का मौका है, फतह मक्का के मौके पे एक सहाबी रसूल सफों को चीरते हुए हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी। मैं ये हदीस मुकम्मल करूंगा, अपनी गुफ्तगू क्लोज कर दूंगा। क्या फरमाया? मैंने, बोलिए बोलिए, हम भी मन्नतें मानते हैं ना, हम भी मन्नतें मानते हैं। जरा साहबी ने मन्नत मानी, जरा देखिए तो सही। साहबी ने मन्नत ये मानी कि अगर फतह मक्का जब होगी तो मैं दहलीज़े काबा का बोसा लूंगा। कह दे सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम सफों को चीरते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने मन्नत मानी थी जब फतह मक्का हो जाएगी मैं दहलीज़े काबा का बोसा लूंगा, मैं दहलीज़े काबा का
बोसा लूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, है मेरे प्यारे गुलाम जरा बता तो सही ना, तेरी वालिदा जिंदा है या फोत हो गई है। मन्नत मानी गई दहलीज़े काबा का बोसा लेने की। नबी फरमा रहे हैं, नबी अकरम फरमा रहे हैं, अगर तेरी वालिदा जिंदा है। उस साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह जी मेरी वालिदा जिंदा है। मेरे आका फरमाने लगे, फिर दहलीज़े काबा का बोसा ना ले, जा चला जा, मैं मोहम्मद तुझे हुक्म देता हूँ अपनी वालिदा के कदमों का बोसा ले ले। और हुक्म दिया जा रहा है वालिदा के कदमों के बोसे ले ले। हुजूर फरमाने लगे, तूने मन्नत दहलीज़े काबा को चूमने की मानी थी, दहलीज़े काबा को चूमने के बजाय अपनी वालिदा के कदमों का बोसा ले ले, अल्लाह तेरी मन्नत पूरी फरमा देगा। ये मकाम और मर्तबा बताया गया। एक साहबी रसूल हुजूर की बारगाह में आदर करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने तो वालिदैन की खिदमत की नहीं ना, हम तो पका हुआ खाना आके सामने रखते हैं, हमने कहते हैं बड़ा हुस्न सलूक कर देते हैं, पानी पड़ा हुआ उनको पकड़ा देते हैं, कहते हैं बड़ा हुस्न सलूक करते हैं। एक साहबी अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह दिन भर मजदूरी करता हूँ, घर में और कोई बंदा नहीं है, शाम को आता हूँ, आटा खुद गूंथता हूँ, रोटी पकाता हूँ, हंडिया बनाता हूँ, और फिर रोटी कूट के अपनी वालिदा के मुंह में खुद अपने हाथ से डालता हूँ। मेरी वालिदा खा भी नहीं सकती, मगर खाने के बाद वो फिर मुझे गालियां निकालती है, या रसूल अल्लाह बुरा भला कहती है, क्या हक अदा कर दिया है? मेरे आका फरमाने लगे, 9 माह उसने तुझे अपने पेट में पाला है, तू तो एक दिन का हक भी नहीं अदा कर सकता। अगर 17 बार भी उसे अपने कंधों पे बिठा के पैदल हज करवा दे, अराफात से लेकर मुज़दलिफा तक, मुज़दलिफा से लेकर मिना तक, मिना से लेकर खाना काबा तक अगर कंधे पे उठा के भी घूमता रहे, हक अदा नहीं कर सकता, तो क्यों ना कहें अज़मता की सोनावा मां दिया, अज़मता की सोनावा मादिया, तारे दे दिया ने दुआवा मादिया, अज़मता की सोनावा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। अल्लाह ताला फरमाता है वो बच जाते हैं जो ईमान ले आए, व अमिलुस्सालिहात और अमाल अच्छे किए, फलहुम अजरुन गैरु ममनून, और अल्लाह ताला उन्हें कभी न खत्म होने वाला अजर अता फरमाया करता है, कभी न खत्म होने वाला अजर अता फरमाया करता है। और अजर तब तक कायम है जब तक माजूर कायम है, और अजर देने वाला खुदा है, वो तो हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। तू कम चंगे करके जा, खुदा की कसम दुनिया से चला जाएगा, कब्र में भी तुझे अल्लाह ताला उस पर अजर अता फरमाता रहेगा, मैदाने महशर में भी इस पर अजर मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है जो कुछ बयान किया उस पर मुझे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।